करो कुछ अच्छा ऐसा मिसाल हो सबके लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी होस्ट और दोस्त नीतू आपका स्वागत करती हूँ नीतू इंस्पिरेशनल हब में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आई हूँ जिसमें एक कहानी है या जिसमें एक सेठ होता है। वो 3 काम बताता है और वो 3 काम है जो सस्पेंस के हैं। उनका आंसर मैं आपसे कमेंट में पूछूंगी कि आपका उसका जो आंसर था क्या होगा, जो मैंने दिया उससे डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, 2 दोस्त होते हैं, वो बड़े गरीब होते हैं। अब उनको अपने खाने वगैरह के लिए कुछ ना कुछ काम करना था। तो उन्होंने क्या किया, एक सेठ के पास गए और सेठ को कहा कि सेठ हमें काम पे रख लीजिए। तो सेठ ने कहा ठीक है। सेठ ने चालाकी की, उनको तुरंत काम पे रखा और कहा कि मैं तुम्हें 12-12 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा जब तुम्हारा साल खत्म हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, लेकिन उसने ये भी शर्त रख दी कि जब तुम्हारा साल खत्म होगा ना, उसके बीच में काम करते करते तुमने कोई भी गलती की तो एक गलती में तुम्हारी 4 स्वर्ण मुद्राएं काट दी। उसने कहा ठीक है जी। उन लड़कों ने क्या किया, पूरा साल बड़ी अच्छे से मेहनत की। साल खत्म होने में सिर्फ एक दिन रह गया था, तो उनके लिए तो साल खत्म हो ही गया था। तो उसने कहा सेठ जी लाओ, हमें पैसे दे दो, हमारा साल खत्म हो गया। तो सेठ ने कहा अभी तुम्हारा साल कहाँ खत्म हुआ, अभी तुम्हारे साल में एक दिन बचा है। तो उस एक दिन के लिए तुमने 3 काम मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुमने वो 3 काम अच्छे से कर दिए तो मैं तुम्हें सारी 12 स्वर्ण मुद्राएं पूरी दे दूंगा, नहीं तो हर काम के लिए मैं तुम्हारी 4 स्वर्ण मुद्राएं काट दूंगा। तो उसने कहा ठीक है जी, बताइए क्या काम है, ऐसा कौन सा हम नहीं कर पा रहे, आप बता दो एक दिन में जो हम कर लेंगे। तो उसने सेठ ने उनके साथ शर्तें रखी। पहली शर्त का पहला काम क्या था कि जो छोटी सुराही है उसके अंदर बड़ी सुराही डालेंगे। अब छोटी सुराही में बड़ी सुराही कैसे डाल सकते हैं, क्वेश्चन ये था पहला। अब इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे आपका कमेंट में इसका दूसरा आंसर चाहिए कि मैं देखती हूँ कि आपको क्या इसका आंसर बता सकते हैं मुझे। अब उन्होंने ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था उसका। सेठ ने कहा कि पहला मेरा ये काम करके जाओ तुम, ठीक है, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं 4 स्वर्ण मुद्राएं काट लूंगा तुम्हारी। तो ठीक है, उसने कहा। अब दूसरा काम उसने क्या बताया, दूसरा काम उसने बताया कि मेरी दुकान में जो गीला अनाज पड़ा है ना, इसको बाहर नहीं लेके जाना और गीले अनाज को दुकान के अंदर ही रखो और यहीं पे सुखा दो। अब कैसे जा सकता है, गीले अनाज को बाहर ले जाएंगे, धूप हवा दिखाएंगे तभी तो वो सूखेगा। अब दूसरा काम था, अब पता है कि इम्पॉसिबल काम है, वो नहीं कर पाएंगे, तो 4 स्वर्ण मुद्राएं अपने आप कट जाएंगी। अब इसका भी आपने बताना है। अब तीसरा काम क्या था, उसने कहा कि मेरे सिर का क्या वजन है, मुझे बिना तोले बताओ। अब वो भी क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन सेठ ने कहे, तीनों काम जो उसको, तीनों काम ही मुश्किल थे और तीनों पे अगर 4-4 स्वर्ण मुद्राएं काटता तो उनकी सारी तनख्वाह कट जाती और सेठ के पैसे बच जाते। सेठ ने ये चालाकी की। अब क्या हुआ, दोस्त उदास हो, लड़के उदास हो गए। वो कह रहे कि यार क्या करेंगे, हमें तो आते नहीं, ये काम कैसे कर सकते हम, ये काम तो सेठ ने बड़ी चालाकी की, धोखा किया हमारे साथ। अब वो क्या हुआ, वो मना करके चले गए कि सेठ जी हमसे तो ये काम होते नहीं है, हम चले जाते हैं यहाँ से। अब वो उदास मन से बाहर निकल गए। तभी उनको रास्ते में जाते जाते एक पंडित मिला और वो पंडित बहुत चालाक था। तो उसने देखा कि उससे पूछा कि तुम क्यों उदास हो, तुम क्या हुआ, तुम्हारा क्यों मुतरा हुआ। तो उसने दोस्तों ने बताया, दोस्तों ने दोनों ने, कि भाई सेठ जी ने हमारे साथ ये चालाकी की और ये 3 काम हमें बताए और ये 3 काम हमने करे नहीं और हम कर भी कैसे सकते हैं, और उसने हमारी सारी तनख्वाह काट ली। अब उसने क्या किया, पंडित ने उनको चालाकी से उसके सारे आंसर बता दिए कि तुम ये कर लो और तुम्हारे साथ कुछ काम हो जाएगा। अब वो क्या हुआ, वो आधा दिन बचा था, आधे दिन के बचने से पहले वो वहां पे चले गए साल खत्म होने से। उसने कहा सेठ जी अभी आधा दिन बचा है और आपने जो 3 काम कहे हैं हम बिना गलती के करेंगे और आप हमें उसको स्वर्ण मुद्राएं दे देना 12। सेठ जी ने कहा ठीक है, आधे दिन में मेरे क्या उखाड़ लेनी है, ठीक है चलो फिर करो काम। अब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। अब पहला क्या काम था उनका कि छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालनी है। अब छोटी सुराही में बड़ी सुराही उन्होंने कैसे डाली, उन्होंने क्या किया, बड़ी सुराही को उठाया और तोड़ दिया और उसके टुकड़े चक्के छोटी सुराही में डाल दिया। अब डल गई छोटी सुराही में बड़ी सुराही, पहला काम फिनिश। अब क्या हुआ, दूसरा काम था कि गीले अनाज को बिना बाहर ले जाए उसको सुखाना है। अब उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने अनाज को पूरी दुकान में फैला दिया। अब सेठ ने कहा कि तुमने फैला तो दिया, बिना धूप हवा के कैसे सूखेगा अंदर ये। उन्होंने क्या किया, हथौड़ा उठाया और दीवार तोड़ दी दुकान की कि दो जी धूप और हवा दोनों आ जाएंगी और अनाज हमारा सूख गया। दूसरा काम भी हो गया। अब सेठ खड़ा देख रहा है कि अब ये क्या करेंगे, अब मैं इनको कुछ कह भी नहीं सकता। अब तीसरा काम क्या था फ्रेंड्स, आपको याद है, तीसरा काम कहा था कि बिना वजन करे मेरे सिर का वजन बताओ, बिना वजन करे।
अब वो उसको सेठ को खतरा हो गया कि अगर इन्होंने ये 2 काम ऐसे करे हैं तो तीसरे काम में मेरा सिर फोड़ देंगे दौड़ा मार के और उसका वजन करके बता देंगे, इनकी गर्दन काटेंगे मेरी उंगलियां। तो सेठ ने हाथ जोड़े और कहा कि नहीं दोस्तों, आप अपनी तनख्वाह ले जाओ 12-12 मुद्राएं, मुझे तीसरा काम नहीं करवाना। और वो खुश होकर अपनी 12-12 मुद्राएं लेके चले गए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो से मैं आपको ये सिखाना चाहती हूँ कि कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी मत करिए, क्योंकि जो ऊपर वाला है ना वो अपना इंसाफ कर देता है। अब उन्होंने उसके साथ इंसाफ किया क्योंकि उसने ईमानदारी से काम किया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि कभी भी जिंदगी में किसी के साथ धोखा मत करिए। तभी कहती हूँ करो कुछ अच्छा ऐसा कि मिसाल हो सबके लिए, हमेशा जिंदगी में अच्छा करो। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।